जय हिंद दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक क्या चल रहा है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, क्लास आपकी 10 है। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं यानी लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और अब तक मैं आपको यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.2 थी उसके जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करा चुका हूँ। ठीक है, पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करा चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट यानी दो क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो भी पार्ट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आप चलेगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा। अब इसमें देखो क्या दे रखा है हमको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग। अब हमको क्या है, शून्यक नहीं निकालने हैं, उनके शून्यकों का योग। शून्यक क्या मानते थे, अल्फा बीटा। ठीक है, तो योग क्या होता है आपका, योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। योग क्या होता है, अल्फा बीटा। आपको वो दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा आपको, गुणनफल दे रखा होगा, गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा बीटा। ये दोनों चीजें आपको दे रखी होंगी और आपको बहुपद वहां पे बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में आपको बहुपद बनाना, शून्यक निकालना, शून्यकों से बहुपद बनाना, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ। तो जब आपको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी योग और अल्फा बीटा यानी गुणनफल दोनों दे रखे हों तो हम एक फॉर्मूले में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें हम वो चीज रख देते हैं जिससे हमारा क्या है कि देखो अचर पद, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या सी हो गई और बी क्या होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और सी क्या होता है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग रख के निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखा देता हूँ। तो पहला फर्स्ट का पहला है, तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो पहले योग दे रखा है, कॉमा के बाद गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा योग कितना दे रखा है 1.4। ठीक है, और आपका अल्फा बीटा कितना दे रखा है -1। देखो पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, योग दे रखा है 1.4 और उनका गुणनफल यानी कितना दे रखा है -1। अब हमको यही चीज यहाँ पे रखनी है इस वाले में। तो देखो कैसे रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 1.4 एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1.4 एक्स। ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, -1। ठीक है, ये तो आपका सही रूप हो गया। अगर यहाँ से इसको 4 हटाना भी चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप अगर आप अपनी प्रश्न जो आपकी क्वेश्चन दिए हैं उस हिसाब में यानी पीछे दिया रखा, कहीं आप देखते हैं कि आंसर क्या है, इसका आंसर अगर मैच करना, देखो यहाँ तक छोड़ दोगे फिर भी सही है और आगे भी कर दोगे। ठीक है, तो क्या है, 4 का इनमें सब में मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 है। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ना करके हम क्या करेंगे कि 1.4 कॉमन ले लिया तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, सही आपका यहाँ तक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक करते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दे रखा है। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा बीटा आपको 1.3 दे रखा है। ठीक है, और फॉर्मूले में किस में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसी में तो रखना है। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा आपको कितना दे रखा है 1.3 एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है, तो √2, ये तो दे रखा है। तो रख दीजिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस √2। ठीक है, अगर इसको इसकी तरह अगर करना चाहो, देखो यहाँ भी सही है आपका। अगर और करना चाहो तो 1.3 एक्स स्क्वायर, जब अंदर करूंगा मैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे एक्स है क्योंकि 3 ऊपर रखूंगा तो
ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस यहाँ पे 3√3, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका अगला है, तीसरा है, इसको कीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है, योग आपको अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, ये तीसरा है, ठीक है। और अल्फा बीटा आपको कितना दे रखा है, यानी गुणनफल कितना दे रखा है आपको, √5 दे रखा है। तो रख दीजिए भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 0, x प्लस √5, ठीक है, प्लस √5। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप चौथा करोगे, चौथे के बाद पांचवा भी ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छठवां भी, ठीक है। एक और बता देता हूँ इसमें, छठवां मैं बता दूं या पांचवा, चलो पांचवा बता दें, ठीक है। पांचवा देखो क्या दे रखा है आपको, अल्फा और बीटा क्या दे रखा है, देखो अल्फा बीटा आपको यानी योग क्या दे रखा है, गुणनफल क्या दे रखा है, तो गुणनफल दे रखा है 1.4, गुणनफल बाद वाला है तो 1.4 दे रखा है। और अल्फा प्लस बीटा यानी योग क्या दे रखा है, -1.4, -1.4। तो हमको रखना किसमें है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये तो रखना है। ये तो शून्यक है, हमने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यक है, और अल्फा प्लस बीटा यानी योग हमको दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो हमको इसी फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो वही तो फॉर्मूले में बार बार मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1.4x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1.4, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x² माइनस x/4 और -1.4, ठीक है। 1.4 आप कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x और -1, ठीक है। इतना यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी कितने हो गए, दूसरे क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब हम देखते हैं, यानी एक दो क्वेश्चन इसमें रह गया जिसको आराम से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा उन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पार्ट किए थे, आपने पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट किए थे उसी की तरह ये होगा, ठीक। और हमको जांच क्या करनी है, उनका योग और उनका गुणनफल की जांच करनी है कि दी गए समीकरण के अनुसार है या नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, देखो थर्ड का पहला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है आपको, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 1 यानी -1 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा कोमा बीटा भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। और क्या करने हैं, इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, तो -3 के बराबर होना चाहिए। और गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल, तो गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, -1 की, ठीक है। तो ये भी हमको यहाँ पे जांच करनी है, जब हम अल्फा बीटा यानी मूल निकाल लेंगे उसके बाद, मूल निकालने के बाद, ठीक है, जो शून्य निकलेंगे उसके बाद हमको ये काम करना है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, और 4 के हमको ऐसे मल्टीपल करने हैं, यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 एकन 4 होता है, ठीक है, 4 एकन 4। तो यहाँ देखते हैं हम 4x² माइनस 4 -1, ठीक है। तो देखो 4x² माइनस, अब मैंने ये 4 क्यों किया है, 4 देखो 4 एकन 4, हम क्या करते हैं, अचर पद और x² का जो गुणांक होता है, जब यहाँ पे अगर x स्वतंत्र दे रखी है तो हम इसी के गुणनखंड करते हैं सिर्फ, ठीक है। क्योंकि यह गुणनखंड जिससे पूछा इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर x स्वतंत्र दिया हो यानी x ऐसा होता तो हम सिर्फ यहाँ पे करते, लेकिन यहाँ 4 दे रखा है तो हम क्या करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 4 एकन 4 हो गया। अब 4 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -3 दे, वो -3 दे। तो 4 एकन 4 आपका यहाँ पे हो गया, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x माइनस x माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं 4x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 4x कॉमन ले लिया तो
एक्स माइनस वन बचा, माइनस वन कॉमन ले लिया या प्लस वन कॉमन ले लूं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, एक्स माइनस वन, ये बचा, ठीक है। तो देखो 4x प्लस वन, एक पुस्तक में ये हो गया, और x माइनस वन एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, कंपेरिजन करना है, 4x प्लस वन बराबर 0 और x बराबर क्या निकलेगा, माइनस 1.4। तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस 1.4, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये x माइनस वन बराबर 0, x बराबर क्या निकलेगा 1, ठीक है। तो x के मेरे पास कितने मान आ गए, माइनस वन, और कितना है, हाँ x खाली वन है, ठीक है, वन, और कितना आ गया, माइनस 1.4। अब मुझे सत्यता की जांच करनी है, तो मैं क्या करूंगा, योग। तो योग क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ, इसको बीटा मान लिया मैंने यहीं पे, ठीक है। या में दूसरा तरीका और होता है आपका, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x का गुणांक कितना है, माइनस माइनस पहले से है तो माइनस 3, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका, 4 है, ये कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3/4 निकल के आएगा, 3/4 निकल के आएगा, ठीक है। अब हम इसके तरीके से करते हैं, यानी अल्फा बीटा। अब हमने अल्फा बीटा जो निकाले हैं उसकी तरफ से करते हैं, तो 1 प्लस माइनस 1.4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 1 प्लस या माइनस, क्योंकि इसकी वजह से माइनस का हो जाएगा 1.4। तो देखते हैं, 4 एकन 4, 4 में से एक गया, 4 एकन 4, 4 में से एक गया, तो 3/4। तो हमारी दोनों चीजें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। हमने इस तरीके से यानी सीधा निकाला, फिर भी हमारा 3/4 आ रहा है, और हमने जो मूल निकाले हैं उसकी तरह निकाला तो भी हमारा 3/4 आता है, ठीक है। तो यही हमें इसमें जांच करनी थी। अब गुणनफल भी देख लेते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, और उसके अनुसार करना चाहूं तो क्या होता है आपका, अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे, -1 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो कितना आ गया आपके पास, -1.4, ठीक है। अगर मैं इसको अपने हिसाब से करना चाहूँ, यानी हमने जो मूल निकाले हैं उसके हिसाब से करना चाहूँ, तो अल्फा बीटा बराबर, अल्फा कितना है आपका 1 है, इंटू बीटा कितना है आपका -1.4, तो भी तो आपका देखो -1.4 आया, फिर भी हमारा वही आएगा, दोनों चीजें इक्वल आ गई। तो यही हमें इसमें जांच करनी है, ठीक है, यही जांच करनी है। तो देखो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 4 12 हो जाएगा। सेकंड को अगर करना चाहो तो देखो, सेकंड मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ अपने हिसाब से भी कीजिए। तो 3x² दे रखा है, और कितना है, +4x है, -4 है, तो 4 हो जाएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि कितना आ जाए, प्लस का 4 आ जाए, प्लस का 4। तो 6 में से जब 2 जाते हैं, 6 दूनी तो 12 हो गया, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो आप कर लीजिए इसको, यानी 6 - 2x - 4, 3x², ठीक है, इस हिसाब से कीजिए। तो यहाँ से आप 3x कॉमन लेंगे, देखो पहले और सॉल्व करना है, 3x² + 6x - 2x - 4, ठीक है। तो इस हिसाब से कीजिए आप। अब इसमें क्या कॉमन लेके आप दोनों शून्यक निकाल लीजिए, फिर उनका क्या है, मैंने अभी किया था उसी हिसाब से, यानी योगफल निकाल लीजिए और गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है, और दोनों को कंपेरिजन कर दीजिए, दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं अगला, यानी 5वां क्वेश्चन। 5वें में देखो, तीसरे क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्या है, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। और 35 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं जो 12 दे, 12 दे। तो 7 5 12 होता है, और 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। क्या बता दो इसको, देखो तीसरा क्या है, थोड़ा थोड़ा बता दो, बाकी आप करते रहिए साथ में। 5t² + 12t - 7, ठीक है, यही है, +7 है, ठीक है। तो 7 पंजे 35 हो गया, और 35 के ऐसे गुणनखंड कीजिए तो जोड़ के क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 5t² - +5 + 7,
टी प्लस 7, ठीक है। तो 5t² प्लस 5t प्लस 7t प्लस 1, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से 5t कॉमन ले लिए तो t प्लस 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन लीजिए आप, 7 कॉमन लीजिए तो t प्लस 1 बचेगा, t प्लस 1 बचेगा। अब 5t प्लस 7 एक कोष्टक में कर लीजिए और t प्लस 1 एक कोष्टक में कर लीजिए। यहाँ से t बराबर कितना निकलेगा, -7/5 निकलेगा, और यहाँ से t बराबर -1 निकलेगा, ठीक है। तो अब आप कंपेरिजन कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज कर सकते हैं। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, यानी इसमें 4 का मल्टीपल कर दीजिए तो 4 दूनी 8x² हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 3, ठीक है। ऐसे कीजिए। अब यहाँ 8 है तो 8 या 24 हो जाएगा, और 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 24 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो क्या दे आपको, 14 दे, ठीक है। 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको जो आपको 24 दे। चलो मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसको आगे भी सॉल्व करना है, अभी कंपैरिजन करना है आपको, सत्यता की जांच करनी है इसमें, ठीक है। तो अब देखो अगला देख रहे हैं, इसी में अगला देखो। तो अगला आपको कितना दे रखा है, 2x² प्लस 7 2x और प्लस कितना है 3/4। इसमें 4 का मल्टीपल कर दीजिए तो यहाँ पे 8x² आ जाएगा, यहाँ पे 7 × 2 x प्लस 3/3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो देखो ये कितना हुआ, 8x² प्लस 7 दूनी 14 प्लस 3, ठीक है। अब 8 × 24 हो गया, 24 के आपको ऐसे मल्टीपल करने हैं जो जोड़ के क्या दे आपको, 14 दे। तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, और 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना, 8 में कॉमन लूंगा, यानी 4 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे 2 है, तो 4x कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 2x प्लस 3, ठीक है। और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 2x प्लस 3। एक कोष्टक में आप 4x प्लस 1 कर लीजिए, और दूसरे कोष्टक में क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 4x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -1.4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस का, ठीक है। तो अब क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने हैं और बीटा अल्फा निकालने, ठीक है। तो ये चीज कंपेरिजन आपको करनी है, ठीक है। चलो अब आपका 3वां क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, जो 4 पार्ट दे रखे थे वो सारे हो गए। अब हम देखते हैं 4 क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x²। अब इसमें क्या है, आपको एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल आपको यहाँ पे पूछ रहा है, यानी एक क्या दे रखा है, 2x² प्लस 3x प्लस, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्बडा, ठीक है। तो एक शून्य का आपको मान लीजिए अल्फा दे रखा है 1.2, और बीटा हमें यहाँ से ज्ञात करना है। बीटा हमको क्या है, ज्ञात करना है, और इसमें क्या लैम्बडा का मान भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आप बीटा को ज्ञात कीजिए या मत कीजिए, यहाँ पे क्या है कि आपको लैम्बडा तो फाइंड करना ही करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत में जब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट की थे, कि अगर x² है तो 2 मूल निकलेंगे, और दोनों मूल ऐसे निकलेंगे जो आपको क्या है, इस इक्वेशन को जीरो करेंगे, ठीक है। जीरो करने चाहिए तभी तो आपको ना यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, इसके शून्यक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक अल्फा कितना दे रखा है 1.2, तो यहाँ पे क्या करना, मैं इसको px मान, ठीक है। तो p, अब x की जगह में 1.2 रख के देखता हूँ, 1.2, ठीक है। तो बराबर देखो 2 × 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1.2 प्लस लैम्बडा है ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हो, 2/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्बडा, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 बार कट गया, तो 1.2 प्लस 3/2 प्लस लैम्बडा, ठीक है। अब इसको
सॉल्व कर लीजिए। 1.2 प्लस 3/2 ऐसे देखो कितना हो जाएगा, 2 नीचे कॉमन आ गया, 1 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 4/2 प्लस में लेमड़ा है हमारे पास, ये 2 से ये 2 बार कट गया तो लेमड़ा बराबर कितना आया मेरे पास -2 निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया। अब मैं ये देखूंगा कि ये मैंने सही निकाला है या गलत निकाला है, ये भी तो है कि ये गलत भी तो हो सकता है। अगर ये सही है तो इस इक्वेशन में रखने के बाद क्या है, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेमड़ा मैंने -2 निकाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख दूं तो देखो 2x² प्लस 3y प्लस लेमड़ा, अब लेमड़ा कितना निकला है और ये भी मुझे पुट करना पड़ेगा साथ में, तो देखो 2 इंटू 1.4 प्लस 3 इंटू 1.2 माइनस लेमड़ा, अब लेमड़े की जगह में -2 रख दूं, ठीक है, -2 सीधा रख दे रहा हूँ, तो देखो ये कितना हो गया 2 बार कट गया और यहाँ से कितना आया था 2 - 2 बराबर 0। यानी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो कांस्टेंट संख्या लेमड़ा का मान जो निकाला था -2 वो मेरा कैसा है, सही है। अब आपको यहाँ पे कुछ दूसरी चीज निकालने की जरूरत है नहीं, इसमें हमको सिर्फ लेमड़ा का मान ही फाइंड करना था, ठीक है। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, तो चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है। 5वें क्वेश्चन में हमको दे रखा है यदि बहुपद x स्क्वायर -4√3x प्लस t, ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है और इसके मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये चीज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अल्फा बीटा निकाल देता हूँ, यानी योग क्या दे रखा होगा, योग बराबर क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या है x² का गुणांक, यानी x का गुणांक बट्टे x² का गुणा, ठीक, x का गुणांक और बट्टे x² का गुणांक, तो देखो माइनस, ठीक है, x का गुणांक कितना है आपका -4/√3, ठीक है, और आपका x² का गुणांक क्या है, यहाँ से 1 है, ठीक है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। गुणनफल क्यों निकालेंगे कि यहाँ पे आपको गुणनफल दे रखा है और यहाँ पे क्या है आपका योग दे रखा है, इसीलिए दोनों चीजों को निकाल के हम इसी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का बट्टे, अचर पद क्या है आपका यानी 3 है, 3 बट्टे, और यहाँ पे x² का गुणन क्या है 1 है, तो यहाँ से कितना मिला 3 है। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया है आपका 4/√3 माइनस अल्फा बीटा कितना निकल के आया है 3 निकल के आया है। तो देखो यही आपको सिद्ध करना था इसमें कि अल्फा बीटा के आपको ज्ञात करने हैं मान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, यानी कौन सा क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन, 4 था या 5 था, 5 था, ठीक है, 5th क्वेश्चन था, 4 भी हो गया था, ठीक है। 4 में हमको लैम्बडा का मान फाइंड करना था जो हमने आराम से किया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, यानी 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक बहुपद दे रखा है, तो बहुपद क्या दे रखा है हमको, तो 6वां क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, 6वां क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 2x² -7x प्लस 3, ठीक है, ये दे रखा है और हमको इसके शून्य कितने दे रखे हैं p और q दे रखे हैं, तब हमको ज्ञात करना है p² प्लस q² का मान आपका क्या होगा, ठीक है। तो आपने एक सर्व संख्या पढ़ी होगी कि a² b² की सर्व संख्या क्या होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर -2e, ठीक है, ये सर्व संख्या होती है। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा तो a² प्लस b² बचेगा, तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा p² प्लस q² बराबर क्या हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर और -2pq,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे P और P प्लस क्यू क्या है, यानी P प्लस क्यू, यानी दोनों का योग। जो हमको दो आपके क्या दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं, तो शून्यकों का योग क्या है, तो हमने योग कैसे निकालते हैं, P प्लस क्यू का योग कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का योग कैसे निकाल देते हैं, माइनस बी अपॉइंट ए। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कितना है, माइनस पहले से और माइनस ये है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7/, कितना हो जाएगा 2, यानी माइनस बी अपॉइंट ए हो जाता है। और वहीं अगर P और Q की बात करूं, यानी दोनों का गुणांक कितना होता है, दोनों का गुणनफल कितना होता है, तो C अपॉइंट ए होता है। C कितना है, यहाँ पे 3 दे रखा है, और A कितना है आपका 2 है। ठीक है, ये होगा, इस समीकरण में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना है, P प्लस क्यू कितना दे रखा है आपको, 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2PQ, 2PQ, तो 2 देखो कितना, 2 पहले से है, और 3/2, PQ का मान कितना है, 3/2, तो देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, ये कितना हुआ, 7×7 = 49, माइनस 3/1 हो जाएगा। कोई नहीं संख्या तो 1 रख लीजिए। ठीक है, दोनों का लासा ले लीजिए, 4 हो गया, 49 - 12, तो यहाँ कितना बचा, 37/4। या तो आप ऐसे रख लीजिए, या आप दूसरा तरीका भी और होता है सही के रूप में, तो 9 चौक 36, 36 में से 1 बचेगा, तो 9 सही 1/4 भी हो जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37/4 हो गया। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, 6वां क्वेश्चन था, इसका भी आंसर ये होगा। ऐसे ही आपका 7वां होगा। 7वें में 7वां क्या दे रखा है, 7वां आपको दे रखा है 3x स्क्वायर, 3x² माइनस 11x प्लस 11x और माइनस 3, ये दे रखा है, -4 दे रखा है। ठीक है, -4 दे रखा है। तो यहाँ में मुझे m और n दे रखे हैं, यानी दो उसके शून्य दे रखे हैं, m और n दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो m प्लस n क्या हो जाएगा, -b/a, दोनों का योग कितना होगा, तो 11/3 हो जाएगा। और वही मैं दोनों का गुणनफल की बात करता हूँ, यानी mn मुझे कितना मिलेगा, mn, तो mn मेरे को कितना मिलेगा, mn कितना होगा, -4/3। ठीक है, तो अब हमको समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण हमको फाइंड क्या करना है, m/n प्लस n/m, तो इसको क्या करना है हमको, नीचे कॉमन ले लिए, तो mn हो जाएगा, ऊपर क्या है, m² प्लस n²। अभी यही तो चीज हमने फाइंड की थी यहाँ पे, तो इसकी जगह हम ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकते हैं कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m। ठीक है, बट्टे नीचे क्या है आपका mn। अब ये चीज आप समीकरण में रख दीजिए, तो m प्लस n कितना निकला है, 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2mn कितना है आपके पास, -4/3 है। ठीक है, और बट्टे नीचे कितना है आपका mn, -4/3। पुट कर लीजिए भाई, 11 में 11 121 बट्टे 9 हो गया, -8/3। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा, बट्टे कितना है, -4/3। अब देखो 9 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 121, और यहाँ पे 9 है, यानी 3 8 या 24 हो जाएगा, तो +24 बट्टे -4/3। अब देखो 3 से ये 3 कितनी बार कट गया, 3 बार कटा, और इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हुआ, 145, ऊपर दोनों जोड़ोगे 145, और ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 बार कटेगा, 4 × 12 यानी -12, तो इसको भी -145/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको 8वां करना है। 8वें में क्या है, आपको तो शून्यक निकालने हैं, शून्यकों के बाद उनका क्या है, योग करना है, और क्या करना है, उनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, ऐसे ही आपका 9 दे रखा है। 9 देखो, ए और बी का मान निकालना है, या ए और सी का मान निकालना है। देखो 9 में करा दे रहा हूं मैं, देखो 9वां क्या है, इतने ही में करा ले रहे हैं। 9 क्वेश्चन दे रखा है आपको, ax² - 5x, ax² - 5x प्लस c, यही दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, और गुणनफल यानी योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। तो मान लीजिए मैंने इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा मान लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 दे रखा है। और अल्फा बीटा हमारा होता क्या है, अल्फा बीटा होता क्या है, तो वो होता है आपका एक्स स्क्वायर यानी एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपको एक्स का गुणांक कितना दे रखा है, तो माइनस दे रखा है, माइनस यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी माइनस, अगर ये माइनस और माइनस प्लस देगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए दे रखा है बराबर किसके है, 10 के। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 बट्टे ए बराबर 10। ठीक है, 5 से ये 2 बार कट गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, ए बराबर 1.2 आ गया। ए बराबर कितना आ गया मेरे पास, 1.2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सी को फाइंड करूंगा। तो देखो सी कितना दे रखा है, यानी अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो वो होता क्या है, अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो दे रखा है बराबर 10 है। ठीक है, तो अचर पद कितना है, यहाँ पे सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे पास कितना निकल के आया, अभी जो मैंने निकाला था, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यही तो निकला है। तो ए बराबर कितना निकला है, 1.2। 1.2 बराबर कितना है, 10 के दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से करूंगा तो ए आपकी तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है, तो कितना हो जाएगा, 2c बराबर 10 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार, तो c बराबर कितना आ गया, 5। तो ए और सी के मान कितने आए मेरे पास, ए का मान 1.2 आया और सी का मान कितना आया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, ए का मान 5 निकल के आ गया। अब आपको 10वां करना है, 10वें में क्या है वही करना है। ठीक है, 10वें में क्या है, आपको शून्य ज्ञात करने हैं तथा उनका गुणनफलों का संबंध सत्यापित करना है। ऐसे ही आपको 11वां हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे रखा है 9012718131, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तो वहां पे आपको सॉल्व करूंगा। इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में।